पतला होता है उसको फ्यूजी बोलते हैं, ठीक है। तो वाई दे आर फ्यूजिफॉर्म, बिकॉज एंड टू एंड इतने बड़े मसल कम होते हैं लेकिन छोटे 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 बीच में बहुत ज्यादा होते, ये रूल है। और क्लास आपको लगा होगा कि वो मतलब ढूंढ के निकाला टेक्स्ट बुक में से, तो हाँ, आंसर इन वन लाइन और एमसीक्यू टेक्स्ट बुक के बीच बीच में से ढूंढ के ही निकालते। इसलिए मैंने हमेशा आपको क्या बोला है कि हमेशा पहले टेक्स्ट बुक पढ़ो, उसके बाद ही कोई भी बुक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप टेक्स्ट बुक को बहुत ज्यादा पढ़ो, बाकी चीजें थोड़ा कम करोगे तो चलेगा। मतलब टेक्स्ट बुक में ऑप्शन नहीं लेने का कभी, आपने टेक्स्ट बुक में ढूंढा वो आंसर मिला, डिड यू ट्राई सर्चिंग इट इन टेक्स्ट बुक? या नहीं? आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा वो, पर आपको रियलाइज होगा कि टीचर ने बीच में से निकाला, क्योंकि क्या होता है उसमें, टीचर थोड़ा तो डिफिकल्ट कुछ तो बनाएगा ना ताकि आप लोग ठीक से पढ़ो, नहीं तो फिर हम पढ़ेंगे ही नहीं ठीक से, समझे? ऐसा बोर्ड में भी बीच बीच में से आता है, तो ठीक से टेक्स्ट बुक पढ़ो, मिलेगा आपको आंसर, आप ट्राई कीजिए ढूंढने, ठीक है। सी व्हेन एग्जाम पेपर सेट होता है ना, तो बेसिक चीजें जो होती है वो आती है, लेकिन कुछ तो टीचर आपको ऐसे क्वेश्चन डालेगा ही जो आपको सोचने को लगाए, या आपको लगे अरे ये मैंने क्यों नहीं देखा, है ना, ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर एनीवे ऐसा आप क्वेश्चन याद रखा करो कि ये मुझे नहीं आया, तो दैट इज मच बेटर, है ना, तो वी कैन एक्सप्लेन यू देन। अब ये देखिए, क्लास एव्स और मैमल हमारा दो ही बाकी था, तो ये हमारे बर्ड्स है। जैसे बर्ड्स बोला मतलब एव्स, तो सारे बर्ड्स जिनको भी हम उड़ने वाले बोलते हैं, जिनके पंख होते हैं, इंसेक्ट छोड़ के बोल रही हूँ मैं, कॉर्डेट में हूँ ना, तो वो हमारे एव्स है। अभी आप देख सकते हैं ऑस्ट्रिच भी है, मैना भी है, पैरट भी है, स्पैरो भी है, व्हील भी है, पेंगुइन भी है, आप कीवी भी ले सकते हो, बहुत सारे बर्ड्स हैं। हम क्रो देखते हैं, करेक्ट, पिकॉक देखते हैं, सो मेनी बर्ड्स आर देयर। सो क्लास एव्स, एविस का मतलब क्या होता है, ये देखो, एविस मीन्स बर्ड, और हमारी फेमस बर्ड देखो, कोलंबा पिजन को बोलते हैं, चिटाचुला पैरेट, क्रोवस क्रो, नियोफ्रॉन vulture, passer sparrow, दिख रहा है आपको स्ट्रूटियो, दैट इज ऑस्ट्रिच, करेक्ट, कीवी, एप्टेंडाइटिस पेंगुइन, एप्टेंडाइटिस पेंगुइन। तो अब देखिए बर्ड्स का स्पेशल फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, फोर लिम्स मतलब उनके जो हाथ है वो पंख बन गए, दे आर मॉडिफाइड मतलब चेंज होके पंख बन गए फॉर फ्लाइंग। हाइंड लिम जो पीछे के जो पैर है वो यूज करते हैं, वो वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, कुछ होल्ड करने। सो रीड द फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, फोर लिम मतलब हाथ, आगे वाले जो हाथ है वो क्या बन गए, पंख। एंड बिहाइंड, हाइंड लिम्स दे यूज फॉर वॉकिंग, रनिंग, कैचिंग, होल्डिंग, ठीक है। एक्वेटिक बर्ड्स हैव वेब्स बिटवीन देयर टोज। सो एक्वेटिक जो बर्ड है जैसे कि डक, तो ये अगर डक का पैर है तो हमें पता है कि उसके पैरों के बीच में जुड़ा होता है, वेब्स होते, these things are connected, correct, so it can easily swim or remove water ना, ऐसा होता है इसका वेब डिफेंस, ये जुड़े होते पूरे एक दूसरे से, करेक्ट। बीच में स्किन का एक फ्लैप हो, तो दैट इज कॉल्ड दी वेब्ड टोस। फिर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, यही वर्ड फिश के लिए यूज हुआ था, बॉडी स्ट्रीमलाइन का मतलब ऐसे पतली, बीच में थिक, जो अभी अभी आप फ्यूजी फॉर्म भी बोल रहे थे ना, इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी में, ठीक है, फिश के जैसे, तो हवा में उड़ने के लिए बहुत काम आता। फिर दे आर होम्योथर्म, पहली बार ये वर्ड आया, होम्यो मतलब जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, प्लीज रीड दैट वर्ड कांस्टेंट। तो बर्ड्स का हमारे जैसे बॉडी टेम्परेचर अगर 30 है तो 30 रहेगा, यू कैन नॉट चेंज इट, करेक्ट। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है, करेक्ट। बुखार आता है तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, लेकिन फिर हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना,
ज्यादा अगर फीवर आया, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो हमारी डेथ हो जाए, है ना। अगर हम ऐसे बोलते हैं ना 101 डिग्री बुखार है, 102 डिग्री बुखार है, 105 डिग्री बुखार है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते 120 डिग्री बुखार है, नहीं चलेगा, पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ इट। ओके, सो यू कैन नॉट हैव वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। वैसे बर्ड्स में भी क्या होता है, टेम्परेचर फिक्स है, स्लाइट रेंज अलाउड है ऊपर नीचे, पर बहुत चेंज नहीं हो सकता। होम्योथर्म, यू कैन यूज वन मोर वर्ड, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड, खून कैसा है उनका, गर्म है, गर्म है मतलब जितना है उतने पे रहे, तो वो वार्म ब्लड है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये भी उड़ने के लिए वो क्या क्या कर, सी एरोफॉइल शेप्ड विंग्स, देखिए एरोप्लेन जैसी, एरोप्लेन को एक्चुअली बर्ड जैसा बनाया जाता है, ऐसे देखो, है ना, दिख रही है उसकी विंग्स। सो वेरी प्रॉपरली शेप्ड विंग्स होती है बर्ड्स की, सो दैट दे कैन फ्लाई वेल। अगर आपने एरोप्लेन्स की विंग्स देखी है, करेक्ट, ऐसे प्रॉपर शेप में होती है, वैसी बर्ड्स की भी विंग्स होती है। प्लस स्ट्रॉन्ग चेस्ट, कभी भी हम बर्ड को ड्रॉ करते हैं तो ये चेस्ट देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। सपोज मैं यहाँ पे एक बर्ड बना रही हूँ, ये हेड है, ठीक है, ये ऐसे चेस्ट बनाई जाती है, वेरी स्ट्रॉन्ग चेस्ट, सो दैट दे कैन फ्लाई, क्योंकि उड़ने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग चेस्ट चाहिए। अगर आपको तैरना भी हो ना, तो भी आपका चेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग मसल्स है। एरोडायनेमिक स्ट्रीमलाइन शेप बॉडी, देखिए पूंछ और जो चोंच है वो कोने में, बाकी बीच की बॉडी मोटी है। बैकवर्ड अरेंज फेदर, फेदर पीछे की तरफ है, देखो उसका एक्शन देखिए। बैट्स में, बर्ड्स में कभी भी फैट्स नहीं होता ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, फैटी वो डिपॉजिट नहीं होता, ताकि वेट कम हो। प्लस उनके ऑर्गन्स छोटे छोटे होते हैं ताकि वेट कम हो। बहुत सारे ऑर्गन सिंगल होते, सिंगल मतलब जैसे सपोज एग, एग बनाने के लिए एक ऑर्गन है ओवरी, तो हमारे पास कितनी ओवरी है, 2। फीमेल बॉडी में कितनी ओवरी होती है, 2, जिसमें एग बनता है। पर बर्ड्स में एक ही है, ताकि वेट कम हो सके, ठीक है। बोन्स आर हॉलो, जो बोन है उसके अंदर हमारी तरह कैल्शियम फॉस्फोरस भर भर के नहीं रखा है, बोन्स कैसे एकदम खाली है, हॉलो। ओके, वो हॉलो क्यों रखी है, वेट कम करने के लिए। आपके बॉडी वेट में सबसे ज्यादा वेट किस चीज का होता है, बोन का। ओके, फिर आता है मांसल। तो बर्ड्स में बोन कैसी होती है, एकदम हल्की, क्यों, उड़ना है, ठीक है। वाटर प्रूफ फेदर, अगर फेदर में पानी जम जाएगा तो वो बॉडी तो फिर से भारी हो जाएगी। तो हमने पंखों के ऊपर क्या लगा रखा है, वैक्स जैसा ऑयल ग्लैंड है, ताकि वो बार बार पानी उसमें आराम से निकल जाए। आपने कभी देखा होगा ऐसे छोटी सी चिड़िया या पिजन को ऐसे पंख हिला के पूरा झाड़ देते हैं खुद को, बारिश के सीजन में देखो, पानी अगर वो भीग जाते हैं तो आप अपने पंख फड़फड़ाते हैं और सारा पानी फेंक देते और पानी निकल जाए, क्योंकि उनके फेदर के ऊपर ऑयल या वैक्स है, ताकि पानी उस पर चिपके नहीं। आप जब नहा के बाहर आते हैं हेड धो के, बाल धो के, तो बाल कैसे हमारे गीले रह जाते हैं, क्योंकि हमारे बालों के ऊपर वैक्स कवरिंग नहीं, बराबर ना, तो बालों में पानी रह जाता है, वो बर्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है क्लास, एडेप्टेशन टू एरियल लाइफ। एरियल लाइफ मतलब हवा में उड़ने के तरीके, जिससे आराम से वो उड़ सके। हैवी बॉडी है, बिल्कुल नहीं। बोन बहुत ज्यादा कैल्शियम भरा हुआ, बिल्कुल नहीं, करेक्ट। क्या उनके अंदर बहुत सारा फैट्स है, बिल्कुल नहीं। पंखों का शेप कैसा है, ऐसा है कि बर्ड उड़े तो उसको मैक्सिमम फायदा हो और वो आराम से उड़ सके, ठीक है। सो दीज आर फॉर एडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग। एक्सोस्केलेटन, बॉडी के बाहर, हमारे बॉडी पे हेयर है, फिश के बॉडी पे स्केल्स है, करेक्ट, इनके ऊपर फेदर्स है, मेड अप ऑफ फेदर। स्केल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन पैरों में। बॉडी शोज हेड, नेक, ट्रंक, टेल। बॉडी शोज हेड भी दिखता है, नेक भी दिखता है, ट्रंक भी दिखता है, टेल भी। हेड, बर्ड्स की नेक होती बहुत परफेक्ट,
ये बॉडी ट्रंक और पीछे टेल, है ना, मैंने जस्ट रफ बर्ड बना दी। सो हेड नेक ट्रंक टेल, जो भी फॉर्म की बर्ड्स होंगी, ठीक है। आपने देखा होगा बर्ड्स की नेक बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आपको उल्लू की तो नेक पता है ना, आउल की पूरी घूम सकती है 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, है ना। तो कुछ बर्ड्स की तो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। आपने पिजन को देखो मुंडी कैसे हिलाता है, पिकॉक को देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल नेक है, करेक्ट। तो हेड नेक ट्रंक टेल, स्किन इज थिन क्योंकि ऊपर बहुत सारा फेदर है, ड्राई, स्किन के ऊपर कोई स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, सिर्फ ऑयल ग्लैंड होती है, जो किधर होती है, टेल के बेस पे, ओके। और उससे फेदर्स को ऑयल लग जाता है ताकि उसमें से पानी गिर जाए, बस उतना ही। नहीं तो हमारे जैसे स्वेट ग्लैंड वो सब नहीं। बोन्स आर हॉलो, प्लीज लर्न द वर्ड न्यूमैटिक बोन्स। न्यूमैटिक मतलब खाली, हॉलो जिसमें हवा भरी हो, ठीक है। बीच बीच में एयर कैविटीज है बोन में, टू रिड्यूस द बॉडी वेट, ताकि बॉडी वेट कम हो। जॉज, बर्ड्स में जॉज होते हैं, हाँ, लेकिन कैसे होते, बिग बन जाते हैं ना, उसको हम जॉ के बदले क्या बोलते हैं, उनकी चोंच ना, बीक। सो जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, ये जॉ है और ये बीक बन जाता, करेक्ट। और वेरी इंपॉर्टेंट, बर्ड्स के कभी भी दांत नहीं होते हैं, दांत नहीं हो, दैट इज अगेन अ स्पेशल फीचर। बर्ड अगर कोई भी चीज को खा रही है तो वो उसको अपने जीभ के अलग अलग शेप से तोड़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन ब्रॉड बीक वाले बर्ड्स, नैरो बीक वाले बर्ड्स, आपने वुड पैकर देखा होगा, करेक्ट। तो वो बीक से ही करते हैं, उनके पास दांत नहीं है। सो इम्पोर्टेंट फीचर, jaws without beak, bones are pneumatic, skin is dry non-glandular, exoskeleton is a feather, correct। और हमने बिगनिंग में बोला forelimb is modified into wings, ये भी हम देख चुके हैं, करेक्ट। मैम जॉस मतलब क्या होता है? जॉस, जॉज मतलब जबड़ा, जॉज मतलब आपका जो जबड़ा, अपर जॉ लोअर जॉ, करेक्ट, जिसपे ओके। आपके दांत लगे हुए ना पूरे, वो। तो बर्ड में जॉ के बदले क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, बीक, ये उसका स्पेशल ऐसे। तो देखो अगर हमारा मुंह होता या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसे जॉज है ना हमारे ऊपर और नीचे, और उसमें दांत होते हैं हमारे, करेक्ट। अब बर्ड का क्या नहीं, जॉ नहीं, बीक है, और टीथ तो है ही नहीं, पूरे ही नहीं है, दैट इज स्पेशलिटी, ठीक है। तो दिस इज हाउ द बर्ड्स वर्क। ये देखिए कुछ चीजें, अब दांत नहीं है। आपने बर्ड्स को ग्रेन खाते हुए देखा है, वो दाने उठा उठा के खाते, चावल गेहूं कोई भी चीज देखा होगा जरूर, बराबर है। वो बीच से यस। उठाते फट 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 फट, वो तो उसको चबाते भी नहीं, चबाएंगे कैसे, दांत तो है नहीं। तो क्या करते, ये देख, यहाँ से सीधा जाता है अंदर एक बैग जैसा स्ट्रक्चर, ये देख, ये इसको बोलते हैं क्रॉप, ये स्टमक नहीं है क्लास। व्हाट इज दिस, क्रॉप। आई शो यू अगेन, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से आया, ये सपोज ये गेहूं के दाने, देखिए पूरा भर गया, ये जो बैग है इसका नाम है क्रॉप, इसमें वो भर दे, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस? अब यस। तो दाने अंदर चले गए, अब उनको तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो बर्ड्स में एक स्पेशल फीचर होता है जिसको बोलते हैं गिजार्ड। क्या बोलते हैं, गिजार्ड। ये देखिए मार्क किया हुआ स्टमक में गिजार्ड, चैम्बर 1 चैम्बर 2, यहाँ पे अंडरस्टैंड कीजिए, ये देखिए गिजार्ड, ठीक है। गिजार्ड ना अंदर मस्कुलर होता है, लेकिन एकदम शार्प मसल्स। सपोज ये अंदर गिजार्ड है, डार्कर, तो उसके मसल्स ऐसे एकदम कांटों की तरह एकदम शार्प है। और जब खाना उसके अंदर पहुंचता है, ये जो चावल गेहूं के दाने जाएंगे या जो भी बर्ड खा रहा है, तो वो गिजार्ड घूम घूम के उसको पूरा पाउडर कर दे। तो गिजार्ड इज फॉर क्रशिंग, फॉर ग्राउंडिंग, for crushing and grounding the teeth, okay। स्नेहल धीरज, स्नेहल एंड धीरज, आपका माइक ऑन है प्लीज।
या ठीक है। सो वो उसको पूरा ग्राइंड कर, आपने मिक्सचर ग्राइंडर देखा है बराबर ना, घर में मिक्सी होती है ना चॉप की, तो ये मिक्सचर है, उसके ऐसे ब्लेड होते हैं, 1 2 3 है ना, 3 4 जैसे भी उसका स्टाइल होगा, और वो घूमता है तो मिक्स सब पीस जाता है मसाला। अब वैसा सोचो गीजड़ है, ये जो गिजाड़ है, 1 2 3 4 5 6, ज्यादातर 6 दांत होते हैं, पर इसको दांत यानी मसल्स का बना हुआ, और जो भी अंदर जाएगा वो पूरा पाउडर बना देता। तो दांत तो नहीं है पर गिजाड़ है। आर यू क्लियर? अगर बर्ड ने कोई भी ग्रेन खाया तो गिजाड़ उसको पीस के रख देता, एकदम शार्प होता। ओके, आई टेल यू वन मोर ऑर्गेनिज्म हु हैज गिजार्ड, दैट इज अर्थवर्म। ये अर्थवर्म क्या खाता है? क्या खाता है अर्थवर्म? कीड़ा। अर्थवर्म कीड़ा खाता है। अर्थवर्म मिट्टी खाता है ना, मिट्टी में क्या मिट्टी रहता है मिट्टी पूरा, मिट्टी 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 मिट्टी। बराबर है। तो अब ये जो मिट्टी अंदर जाएगी उसमें छोटे छोटे कंकड़ होंगे, पत्थर होंगे, तो उसके बॉडी में भी गिजाड़ होगी। तो जब ये मिट्टी अंदर जाती है तो गिजाड़ उसको पूरा ग्राइंड करके एकदम पतला पाउडर बना के भेज देता। तो गिजाड़ चक्की की तरह ऑलमोस्ट ऐसे एकदम हार्ड। तो अर्थवर्म में गिजाड़ है, बर्ड्स में गिजाड़ है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में दांत नहीं होते तो बॉडी अंदर के सिस्टम में स्पेशल डेवलपमेंट करती है गिजाड़। ठीक है, इज दैट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द टर्म। ठीक है, यस मैम। ओके, वन मोर, 1 मिनट। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए बाकी का जो इंटरनल सिस्टम देखिए, वो काफी सिंपल और रिड्यूस है, क्योंकि वेट नहीं बढ़ाना, चाहे कुछ भी, हमें वेट बढ़ाना नहीं। ठीक है, ये देखिए बर्ड्स अपने बॉडी के अंदर पानी भी बहुत कम रखते, बहुत कम। ये बर्ड्स की लंग्स स्पेशली, हाँ, इसके ऊपर अभी एक टॉपिक आएगा, ये देखिए। ये जो लंग्स है, थोड़ा आपको पता है बर्ड्स ब्रीथ विद लंग्स, लेकिन जब वो लंग्स से ब्रीथ करती है, देखिए यहाँ से आया लंग्स है ना, मैं अपनी लंग्स बनाती हूँ, फिर आप कंपेयर। हमारी लंग्स 2 में डिवाइडेड है, राइट और लेफ्ट। वहां पे ऐसे एयर सैक्स, छोटे छोटे पाउच, ये देखिए, तो उससे ब्रीदिंग एबिलिटी बेटर हो। मैं आपको एक स्टैंडर्ड एयर सैक बना के दिखाती हूँ। ये हवा अंदर आई, ओके, ये डिवाइड हुआ, अब हमारे 2 लंग्स हो, बर्ड्स में ऐसा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एयर सैक्स। ये ऐसे, ये एक एयर सैक, ये दूसरा कनेक्टेड है ऐसे। तो वो लंग्स से बेटर हो, उनमें सरफेस एरिया ज्यादा हो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो बर्ड्स हैव lungs which are modified into air sacs, okay, into air sacs, ये याद रखें। छोटे छोटे पाउच दिख रहे, देखो आपको, इंस्टेड ऑफ 1 लंग्स, ये देखिए 1 2 3 4 5, ज्यादातर 8 हो, 6 7 8, ये देखिए ऐसे, ओके। हार्ट इज परफेक्टली 4 चेम्बर्ड, हमारे जैसा। ब्लड इज रेड इन कलर, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स है। RBCs आर बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, एंड ड्राइंग बाइकॉन्वेक्स, ऐसा कॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स और न्यूक्लियस। लेंस याद है आपको, टेंसाइल में चैप्टर था ना, लेंस, यस, ये बाइकॉन्केव है। अब ये देखिए, ये कॉन्वेक्स और एक कॉन्वेक्स, तो बाइकॉन्वेक्स हो गया, और बीच में न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो शेप है। They show double circulation. Blood goes from heart to lungs. Double circulation क्या होता है क्या? हार्ट से किधर जाने का? लंग्स, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आने का, सीधा एरो। ठीक है, फिर हार्ट से बॉडी में, और बॉडी से फिर से इधर आने का, हार्ट। देखो 2 तरीके से ब्लड, हार्ट टू लंग्स, बैक टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बैक टू हार्ट।
तो दो तरीके में घूम रहा है ना ब्लड, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, ये देखिए ब्रेन इज वेरी एनलार्ज, अच्छा वेल डेवलप्ड है, लेकिन उसमें सेरिबेलम जो बैलेंसिंग एक्शन है वो वेल डेवलप्ड। सेरिबेलम मतलब ब्रेन का छोटा सा पार्ट है जो बैलेंस के लिए आपको हेल्प। तो बर्ड्स को तो उड़ना है, दो ही पैर पे चलना है हमको, तो बैलेंस के लिए सेरिबेलम वेल डेवलप्ड है। आपने देखा होगा बर्ड्स वायर पे बैठे रहते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस पे बैठे रहते हैं, तो वो बैलेंस कर सकते। मेल फीमेल सेक्स अलग अलग है, करेक्ट, और पहचान सकते हैं हम। अगर आपने मोर को देखा पीकॉक, तो उसके फेदर कितने सुंदर और कलरफुल होते हैं, पर आपने मोरनी को देखा है? मोरनी कैसी दिखती है? एकदम बेकार, जरा भी सुंदर नहीं। तो मालूम पड़ता नहीं ये मेल है और वो फीमेल है। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स में मेल और फीमेल में एकदम क्लियर कट डिफरेंस दिखता है, फेदर का डिफरेंस, बॉडी शेप का डिफरेंस। तो ज्यादातर मेल्स बहुत सुंदर होते हैं और वो फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फीमेल्स को किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा। पिकॉक तो सभी ने देखा है ना मोर को, तो मोर जो पंख फैलाता है एकदम सुंदर, वो मोर है, मतलब मेल है, इजंट इट, पिकॉक। और जो पी हेन होती, पी हेन, वो बड़ी अजीब सी दिखती है। पी हेन मतलब फीमेल, वो नहीं होती सुंदर, तो वो डिफरेंस दिख सकता है। एंड दे ले एग्स, ओवीपेरस है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब व्हाट इज इंटरनल? मेल विल हैव टू सेंड द मेल गैमीट टू द फीमेल बॉडी, ओके, जैसे ह्यूमन बीइंग में। तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके से, एक तो बाहर, तो बोथ ऑर्गेनिजम्स विल ले द गैमीट आउट, पर यहाँ पे वन ऑर्गेनिज्म इज सेंडिंग द गैमीट टू अदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आपको दोनों इमेज में दिख रहा है सामने, कि बर्ड्स हैव वेरी गुड नेस्टिंग हैबिट, वो नेस्ट बनाते हैं देखो, और अपने बेबीज का ध्यान रखता है, पेरेंटल केयर। बर्ड्स कभी भी अपने बेबीज को छोड़ के नहीं जाते, वो उनको जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाए ठीक से, तब तक उनके साथ ही रहते हैं, उनको फूड देते हैं। देखो ये कोई पहली बार हम नहीं देख रहे, देखे ये बच्चे उड़ नहीं सकते तो मम्मी फूड ला रही ना उनके लिए, और ये देखिए आराम से नेस्ट में रख। तो दे नो हाउ टू मेक नेस्ट, दे हैव ग्रेट पेरेंटल केयर, दे टेक केयर ऑफ द यंग वंस। ठीक है, अब स्पेशल फीचर जो उड़ने के लिए बहुत जरूरी है, ये देखिए। अब आप देखिए यहाँ पे मैं जो दिखा रही हूँ उस पर ध्यान देना, डायग्राम में। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा छोटा करना, या यहाँ पे देखिए, मैं रीड बाद में करती हूँ, पहले दिखा दूँ। सी क्लास, इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, 1 मिनट, ये देखिए आपको गिजार्ड दिख रहा है फॉर ग्राइंडिंग, यस, और ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से फूड आ रहा है, करेक्ट, बराबर है, फाइन। और ये किडनी दिखी आपको, किडनी भी देखो उसको ही कनेक्ट हो रही है, यस। तो वहां पे क्या प्रेजेंट है? क्लोएका, मतलब यूरिन डाइजेस्टिव ओपनिंग रिमेन्स सेम, यूरिन और डाइजेस्टिव की ओपनिंग सेम है, तो उससे क्या होता है? yes, there is no need of extra opening in the body, there is no need of increasing weight, तो वेट कम रहेगा और ओपनिंग कॉमन रहेगी, दैट इज कॉल्ड क्लोएका। क्लोएका हमने पहले भी डिस्कस किया, बराबर है। ये देखिए, फीमेल हैज ओनली वन ओवरी, द लेफ्ट ओवरी, ओके, सो उससे बॉडी वेट कम होता है, दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द बॉडी वेट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बॉडी वेट, ओनली वन ओवरी। यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन जमा होता है वो एब्सेंट है, डायरेक्टली किडनी से यूरिन बाहर। देखो, अगर आपको याद है, डाइजेस्ट किडनी से यूरिन ऐसे ब्लैडर में जाती है ना, वो ब्लैडर ही नहीं है, क्योंकि हमको कुछ स्टोर करना ही नहीं, स्टोर करेंगे तो क्या होगा? वेट बढ़ जाए, सो देर इज नो ब्लैडर। सी, क्या ब्लैडर दिख रहा है कहीं पे? नहीं, डायरेक्टली किडनी से वेस्ट बाहर थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम।
और ओवरी भी एक ही है, ये उनके स्पेशल फीचर। ग्रीन कलर का क्या है? एक मिनट, कहाँ पे? क्या ग्रीन? कहाँ पे बता रहे बेटा? कैन यू मार्क इट ऑन द स्क्रीन? ये तो येलो ऑरेंज दिख रहा है मुझे। कैन यू नेम इट? मतलब आजू बाजू में कुछ। मैम गिजार्ड का बारे में पूछ रही हूँ। पैनक्रियास ऊपर मैम। अच्छा ये बोल रहे हो, एक मिनट, ये जो हल्की हल्की लाइन दिख रही है उसकी बात हो रही है? यस यस। यस। तो क्लास वो इंटेस्टाइन है, और उसके जो बाहर दिख रहा है ना, इंटेस्टाइन के बाहर जो ग्रीन दिख रहा है वो पैनक्रियास, जो आपको ऐसा दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे उसको लगाओ, ये इंटेस्टाइन। ओके, अब देखिए मैं इंटेस्टाइन को कलर कर देती हूँ तो वो ग्रीन शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सी, ये इंटेस्टाइन, और ये जो अगर तुम इसकी बात करें ना इधर, वो पैनक्रियास। पैनक्रियास जिसमें इंसुलिन बनता है ना, पैनक्रियास इज अ ग्लैंड। फाइन, सो दैट इज देयर। और कुछ श्योर इतना? ओके, तो ये बर्ड्स का स्पेशल फीचर। दिस एंड जो एव्स, एव्स में कोई डाउट? सपोज आई आस्क यू गिव मी वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ बर्ड्स और एव्स, तो आपको पता होना चाहिए जॉस के बदले बीक, करेक्ट, हाथ, फोर लिम्स के बदले विंग्स, बॉडी के ऊपर फेदर्स, करेक्ट, ब्रेन इज वेल डेवलप्ड फॉर बैलेंस, करेक्ट, यूरिनरी ब्लैडर मतलब जिसमें यूरिन जमा होती है, वेस्ट, वो एब्सेंट है ताकि वेट नहीं बढ़े, बोन्स आर हॉलो, यस, दे आर एग लेइंग, दे मेक नेस्ट, दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, वो उनको छोड़ के नहीं जाते ना, पहले ध्यान रखो, बराबर है? यस, दे आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड मतलब बॉडी टेम्परेचर फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप, करेक्ट, तो ये उनका स्पेशल फीचर। मैम हाँ बोलो। मैम इसका मतलब क्या है? एक्यू मैम जो था ना, ब्रेन इज इंजर्ड, एक्वी, ये सेरेब्रम। ब्रेन इज एनलार्ज मतलब ब्रेन काफी बड़ा है सर के हिसाब से। देखो क्लास, आप जब भी ब्रेन की बात करोगे ना, तो हमारा ह्यूमन बीइंग का ब्रेन सबसे बेस्ट, ओके, वर्ल्ड में अभी तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम जानते, तो हमने देखा कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ब्रेन ना बहुत छोटा सा, 2 डॉट के जितना छोटे छोटे साइज में है। तो मतलब अगर आप फिश से कंपेयर करेंगे, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, तो बर्ड्स में ब्रेन उनसे ज्यादा। आर यू गेटिंग द कंपैरिजन? मतलब अगर मैं वो एनलार्ज यानी बड़ा हूं, सपोज ये फिश का ब्रेन है, और ये अगर एम्फीबिया का ब्रेन है, सपोज मैं एम्फीबिया का ब्रेन बना, थोड़ा बड़ा किया मैंने, ये रेप्टाइल का ब्रेन है, तो बर्ड का और बड़ा, ऐसे, ठीक है, एनलार्ज एंड वेल डेवलप्ड सेरिबेलम, ब्रेन का एक लोब होता है, अगर ब्रेन के डायग्राम्स आपको याद है, पता नहीं लोअर क्लास में किया, ऐसा होता है ना हमारा ब्रेन, तो ये पार्ट सेरिबेलम, ये वेल डेवलप्ड होता है उनको फॉर फ्लाइट, बैलेंस। ये सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम, तो उनका सेरिबेलम बहुत वेल डेवलप्ड होता है, क्योंकि सेरिबेलम बैलेंसिंग के लिए होता है। हमने बीच में एक बार पहले भी सेरिबेलम देखिए, सेरिबेलम कभी भी आए मतलब आप खड़े कैसे हो, आप चलते कैसे हो, सब सेरिबेलम के ऊपर, ओके। तो बर्ड्स को बैलेंस करना पड़ेगा ना बॉडी को उड़ने में। आपने देखा है बर्ड कैसे कैसे घूमती है, बहुत बहुत देर तक हवा में घूमती है, तो बॉडी बैलेंस बहुत जरूरी है, तो सेरिबेलम वेल डेवलप्ड, ठीक है। और कुछ, और कोई पॉइंट देखिए, देखिए क्लियर है ये? हाँ, उड़ने के लेके जो फीचर्स है स्पेशल, ये भी आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो क्या, बुक में बहुत कम दे रखा है, पर आपको पता होना चाहिए वेट रिड्यूस करना है, ऊपर हवा में उड़ना है, एयर को रुकाना नहीं है, उसके लिए क्या क्या होता है। इज इट क्लियर?
कैन आई गो टू मैमल्स? यस। मैमल्स सबसे इजी जाएगा क्योंकि वो हम खुद हैं। ये देखिए कौन कौन आ गया मैमल्स। देख हम तो हैं, और कौन है? कैट, डॉग, रैट, बैट, व्हेल, है ना, डॉल्फिन, आपको पता होगा, डॉल्फिन पता होगा, सी लायन पता होगा, हाथी है। तो ये देखिए फ्लाइंग मैमल भी होता है, उड़ता है हवा में, बैट, यस। और Yes, एक्वेटिक sir. मैमल व्हेल होती है, बराबर है, वो भी उड़ती है, उड़ती बोल रही, स्विम करती है, करेक्ट। फिर पेड़ों पे रहने वाले मंकीज भी मैमल में आते हैं, करेक्ट, बराबर है। एक कंगारू भी मैमल में आता है, इतना बड़ा हाथी भी मैमल में आता है, ठीक है। तो मैमल्स की सबसे ज्यादा वैरायटी है, ठीक है। डॉग भी मैमल में आता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्लास, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बाल दिखे ना, हेयर, हेयर कॉर्डेट में, तो वो मैमल है। मैमल का मेन फीचर हेयरी बॉडी, ओके। सो लेट्स चेक मैमालिया। तो मैमालिया मतलब हमारी, तो क्यों मैमालिया का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे पास बेबीज को, न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने के लिए मिल्क होता है, करेक्ट। वो मिल्क कहाँ पे बन रहा है? इन द मेमोरी ग्लैंड्स। तो मदर्स के पास स्पेशल क्या है? मेमोरी ग्लैंड्स, मैमी, मैमी मतलब ब्रेस्ट, द मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। और उससे बेबी मिल्क ड्रिंक करता है, और जिनके भी पास वो है उसको बोलेंगे मैमालिया। तो हम कैट, डॉग, आपने डॉग के बच्चे देखे होंगे, छोटे 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 पपी, वो कैसे अपनी मम्मी से मिल्क पीते रहते हैं। कैट के भी किटन्स देखे होंगे, पीछे 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 घूमते हैं जो, और वो देखो उनको कैसे दूध पिलाते हैं, बहुत सारे। और कुछ नहीं तो काउ सबने देखी, जिसका दूध हम निकालते हैं। तो दूध किसमें से निकाल रहे हैं हम? वो जो पूरी ग्लैंड है उसका नाम है मेमोरी ग्लैंड्स, और लोकल टर्म में, मतलब नॉट इन साइंटिफिक टर्म, इट इज ब्रेस्ट, करेक्ट। श्योर। अब नाम देखिए कितने सारे मैमल्स हैं। बैट, रैटस, रैटस रैटस रैट का नाम है चूहे का। मकाका बंदर, कैमिलस कैमल, वेल, ह्यूमन बीइंग, कैनिस मतलब डॉग, फेलिस मतलब कैट, एल्फस मतलब एलिफेंट, इक्वस मतलब घोड़ा, कैरोपस फ्लाइंग फॉक्स, ऑर्निथोरिंकस, प्लैटिपस। प्लैटिपस अगर आपने, मुझे पता नहीं आपको पता है कि जैसे उसकी बीक होती है और ऐसा होता है, ऐसी बीक होती है उसकी लंबी, डक बिल्ड प्लैटिपस बोलते। और मार्कोपस कंगारू, वेरी वेरी फेमस मैमल, ठीक है। सो मैमल्स इंक्लूड एनिमल्स। कौन एनिमल्स उसके अंदर आते हैं? जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जिसमें मिल्क बनता है फॉर फॉर द यंग वन, छोटे बेबी के लिए, करेक्ट। दे आर ओमनी प्रेजेंट, मतलब मैमल्स कहाँ मिलते हैं? सब जगह। डेजर्ट में भी मिलता है, करेक्ट, कुछ हवा में भी उड़ रहे हैं, कुछ लैंड, ज्यादातर टेरेस्ट्रियल, ये पर पेड़ों पे भी मिलते हैं, ठंडी जगह पे भी मिलते हैं, गर्म जगह पे भी मिलते हैं, हर जगह पे हम मिल जाते हैं, इज इट? सो ओमनी प्रेजेंट। लिम्स आर ऑर्गन्स फॉर लोकोमोशन, मतलब हाथ और पैर है जिससे वो चलते हैं, या तो उड़ते हैं, या तो क्लाइंब करते हैं, या बोरोइंग, खड्डा करते हैं। आपने देखा रैबिट और चूहे खड्डा करते रहते, करेक्ट। या तो स्विम करते हैं, जैसे वेल स्विम करती है, करेक्ट। तो इतने सारे काम हो सकते हैं। बॉडी सेम, हेड, नेक, टंग, टेल, है ना। कोई भी अगर हम मैमल ले लें तो उसका हेड है, उसका नेक है, उसकी बॉडी है, और टेल है, करेक्ट। हेड, नेक, टंग और टेल। होम्योथर्म, बर्ड के जैसा फीचर। वार्म ब्लडेड, मतलब बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स, ठीक है। एक्सोस्केलेटन इज इन फॉर्म ऑफ, मैंने आपको बोला किसी के भी बॉडी के ऊपर हेयर है तो वो मैमल है, करेक्ट। ये देखिए फर, आपने देखा होगा रैबिट के ऊपर फर होता है, पूरा थिक हेयर होते हैं ना एकदम। या आप इसको ले लो, शीप को, उसके ऊपर वूल होता है फर की जैसे। पोलार बेयर को देखो, वूल होता है। और बॉडी के ऊपर नाखून, नेल्स,
हूव्स, हूव्स क्या होता है? आपने अगर घोड़ा देखा है तो उसके पैर ऐसे दिखते, ये हूव्स, हूव्स एकदम कड़क हार्ड, गाय बैल के भी होते हैं ना वैसे हूव्स। ओके, हॉर्न्स, सर के ऊपर बहुत सारे मैमल्स के ऐसे सिंग होता है, उसको हॉर्न्स बोलते हैं। तो ये सब उनके एक्सो मतलब बाहर के स्केलेटन है। व्हाट आर एक्सोस्केलेटन? हेयर सबके पास है, फर होगा या तो, नेल्स होंगे, हूव्स होंगे पैरों में, हॉर्न्स होंगे सर, सबके पास सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। स्किन ग्लैंड्यूलर, हमारी स्किन से बहुत सारा स्वेट निकलता है और ऑयल भी। सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड आपकी स्किन में ऑयल भेजती है। तो हम में से कुछ लोगों की स्किन ऑयली है, कुछ की थोड़ी ड्राई होती है, कुछ की मीडियम टाइप। करेक्ट, सपोज आप 4-5 घंटे से बाहर हो घर से, तो अगर आप अपने फेस को टच करोगे तो आपको चिपचिपा लगता है ना, ऑयल रिलीज होता है। करेक्ट, तो कौन ला के दे रहा है ऑयल? हमारी स्किन खुद लाती है, ठीक है। सीबेशियस ग्लैंड फॉर सिक्रीशन ऑफ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड फॉर सिक्रीशन ऑफ स्वेट, पसीना। तो हमारी स्किन कैसी है? ग्लैंड्यूलर। वेरी स्पेशल फीचर ऑफ मैमल, हमारे पास बाहर भी कान है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के ऐसे बाहर है कान? या हाथी के कान? मैमल्स को छोड़ के किसी के बाहर है? नहीं ना, रैबिट के कान, चूहे के कान, करेक्ट। लेकिन सिर्फ मैमल्स, एक्सटर्नल ईयर मतलब पिन्ना, पिन्ना हमारा स्पेशल फीचर है। जो हमारा कान है, आप अपना हाथ का से कान पकड़ते हैं या कान मरोड़ा जाता है ना, जिस चीज को मरोड़ा जाता है वो पिन्ना, दैट इज द पिन्ना। तो वो सिर्फ मैमल्स में होता है और कभी किसी में नहीं। हेट्रोडॉन मतलब हमारे पास दांत के अलग अलग टाइप्स हैं। अगर आपने सिर्फ अपने भी दांत देखे, ये अगर जॉ है आपका, तो आपके पास आगे के दांत ऐसे होते हैं, फिर एक थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, फिर पीछे के बड़े बड़े दांत शुरू होते हैं। यस, करेक्ट। काटने वाले दांत, चबाने वाले दांत, ओके, ग्राइंडिंग पीसने वाले दांत और पॉइंटेड दांत, इंसाइजर, कैनाइन, ऐसे नाम है उनके अलग, ठीक है। बोलते ना दाढ़ के दांत अलग है, आपके आगे के दांत अलग है, तो अलग। आप खुद भी अपने दांतों को देखिए, अगर आपको एप्पल खाना है तो आप उसको मुंह के आगे रख के आगे के दांत यूज करते, लेकिन अगर गन्ना छीलना है, गन्ना तो कॉर्नर में ले जाते हैं हम ऐसे। या आप अगर नॉन वेज कुछ खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, तो ऐसे कोने से भी काट सकते हैं उसको, करेक्ट। और चबाने के लिए आप पीछे की तरफ ले जाते हो, अलग अलग। हेट्रोडॉन, आरबीसीज, वेरी बाइकॉन्केव, ये देख ऐसा है हमारा रेड ब्लड, दोनों तरफ से कॉनकेव, ये राशि आपके आरबीसीज का। और उसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, ई न्यूक्लिएटेड। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं। तो आप आज और अभी से बाय हार्ट करेंगे, जब ह्यूमन आरबीसीज बनते हैं तो उसमें न्यूक्लियस होता है, ओके, उसमें न्यूक्लियस होता है, ये रहा न्यूक्लियस। लेकिन जब वो मैच्योर होके बड़े हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियस धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और उसके बदले वहां पे भर जाता है। कैन समबडी टेल मी, आरबीसी के अंदर क्या होता है? रेड ब्लड सेल के अंदर बहुत ही फेमस चीज, व्हाइट ब्लड सेल। नो 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 नो, व्हाइट ब्लड सेल अलग ही है। इसके अंदर क्या भरेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पता है सबको, बराबर है। हीमोग्लोबिन वो होता है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर पहले था न्यूक्लियस, ठीक है, मैं अभी न्यूक्लियस बनाती हूँ, देखो ये रहा न्यूक्लियस। जब वो मैच्योर होता है ना, तो ये न्यूक्लियस अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है और अंदर खाली जगह है। तो उसको डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्योंकि हमको चाहिए था हीमोग्लोबिन। ये देखो हीमोग्लोबिन भर,
ठीक है, सो दैट इज स्पेशलिटी। ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस बाद में निकल जाए। ब्लड इज रेड इन कलर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, कितना हीमोग्लोबिन हमारे पास। हार्ट इज वेंट्रल, अपने हार्ट को टच कीजिए, आगे है ना, वेंट्रल मतलब आगे। कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर है, सीधे सीधे, 2 ऊपर 2 नीचे। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड, करेक्ट। ये खाली ह्यूमन की बात नहीं हो रही है, मैमल्स की बात हो रही है। ओके, मैमल्स का सबके कंपैरिजन में ब्रेन बहुत डेवलप्ड है, और हमारा सबसे ज्यादा। सेरिब्रम, यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, सेरिब्रम शोज अ ट्रांसवर्स बैंड। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा ब्रेन होता है ना, ये एक साइड का ब्रेन है, ये दूसरे साइड, ठीक, ऐसे ये ब्रेन है। अब इनके बीच में कनेक्टिंग बैंड होता है, जो राइट और लेफ्ट को कनेक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कलोजम। कॉर्पस कलोजम, लेकिन ये सिर्फ मैमल्स में होता है और किसी में भी नहीं। सो मैमल्स का स्पेशल फीचर, उनका राइट और लेफ्ट ब्रेन टिश्यू से कनेक्टेड है। मतलब राइट ब्रेन को पता है कि लेफ्ट क्या कर रहा है, और लेफ्ट को भी पता है कि राइट क्या कर रहा है, भले वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते। सो व्हाट इज प्रेजेंट? कॉर्पस कलोजम, वो वर्ड कट गया है स्क्रीन में, एंड राइट इट, कॉर्पस कलोजम। ओके, कॉर्पस कलोजम इज फाउंड ओनली इन मैमल्स, और किसी में भी। अगर मैं बोलूं पिन्ना इज फाउंड ओनली इन मैमल्स, hairs are found only in mammals. Are you understanding special feature? Mammary glands are found only in mammals. ये हमारे बहुत यूनिक फीचर्स जो और किसी के भी पास। ये देखिए, कुछ मैमल्स एग लेकर, ये रहा प्लैटिपस जो मैं आपको बोलना चाह रही थी उसको, ये देखिए प्लैटिपस, ये बेबी को बर्थ नहीं देता, ये एग लेकर, ओवीपेरस, एग लेकर था। बाकी के सारे मैमल्स विविपेरस है, जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं, और कुछ बहुत ही स्पेशल है, उनका नाम है मार्सुपियल्स, जिनके पास एक पाउच होता है, वो इमेच्योर बेबी को बर्थ देते हैं, फिर उसको पाउच में रखते हैं, और उसमें से बेबी धीरे धीरे अच्छे से मेच्योर होता है। करेक्ट, कंगारू को सबने देखा है, कंगारू जैसे मैमल्स को बोला जाता है मार्सुपियल्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड द मार्सुपियल्स। So few mammals are oviparous, egg laying, फिर उनके कुछ ऐसे जिनके पास पाउच होते हैं, तो वो आधा अधूरा बेबी डेवलप बर्थ दे देते हैं, उस पाउच में बैग में वो बेबी को रखते हैं। ये देखिए बेबी दिख रहा है उसका, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, दिख रहा है आपको? तो मम्मी उसको अंदर से टेम्परेचर दे रही है, हार्मोन दे रही है, काफी कुछ दे रही है, ठीक है, और फिर बाद में वो सेपरेट होता है। पर नहीं, ज्यादातर मैमल्स क्या करते हैं, बर्थ में, ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग, कैट, आपने देखा उनके बेबीज बॉर्न सीधे, ठीक है। ये जो नीचे इमेज है वो किसकी है? डक बिल्ड प्लैटिपस। डक क्यों? देखो डक के जैसे उसकी चोंच है ना, उसका मुंह कैसा दिख रहा है, डक के जैसा, मैम, बतख का ऐसा रहता है। हाँ बोलो बोलो। डकबिल प्लेटिपस और पेरीप्लेटिपस दोनों अलग है क्या? पेरिप्लेटस बोल रहे हो तुम? हाँ 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 हाँ, वही हाँ, वही। वो अलग है, वो अलग। पेरिप्लेटस अलग है, एकदम अलग, मैम, ग्रुप भी अलग है, ठीक है, ग्रुप भी यस अलग, मैम। या ठीक है। सो ये रहा मैमल्स, एंड विद दिस वी फिनिश एनिमेलिया। ये हो गया हमारा एनिमेलिया। तो मैमल हमारा ग्रुप है, आप खुद की बॉडी को देखोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। हमारे पास क्या क्या है? हेयर्स है, यस। हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट है, यस। हमारा ब्लड रेड इन कलर है, यस। ब्रेन वेल डेवलप्ड है, यस। अब जैसे ही ब्रेन आता है, याद रखो राइट और लेफ्ट साइड कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एक स्पेशल टिश्यू है, कॉर्पस कलोजम। हमारे दांत अलग टाइप के हैं, हाँ, हेट्रोडॉन। हमारे कान बाहर पिन्ना है, बिल्कुल है, वो हमारा स्पेशल फीचर है। क्या हम वार्म ब्लडेड है? हाँ, खुद के फीचर्स देखिए, करेक्ट। हमारी स्किन में ग्लैंड्स है, यस।
स्वेट और ऑयल दोनों ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, वो भी याद रखना है आपको। तो ये इतने सारे मैमल्स देखिए, आर यू गेटिंग इट? ये देखिए, ठीक है, कोई बहुत लार्ज साइज भी है, कोई छोटे भी है। बराबर। और सबसे इंटेलिजेंट मैमल में आता है ह्यूमन बीइंग, हम सबसे ज्यादा ब्रेन वेल डेवलप। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? यस क्लास। तो ये मैमल्स हो गए। ओके, विद दिस यू एंड एनिमलिया। ये आपकी लास्ट स्लाइड थी यहाँ पे, या एनिमलिया। एक मिनट आपके चैट पढ़ लूं, कुछ है क्या उसमें? कुछ पूछा है? नहीं, ठीक है। अब हाँ, एक चीज जरूर है क्लास कि मैमल्स के ऊपर क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि वो हमारा खुद का ग्रुप। दूसरा, मैंने आपको बोला फिश के ऊपर भी चांस है ना, पाइसेस और बोनी और कार्टिलेजिनस, उसका भी। ठीक है, so this PDF I'll be sending you today, and now tell me which chapter you want me to start. वो टिश्यू वाला है ना, Animal tissue? यस मैम, एनिमल टिश्यू करते हैं ना। ठीक ठीक, तो एनिमल टिश्यू पे चलते हैं। एटलीस्ट हम शुरू। फर्स्ट दो हाँ बोलो। चैप्टर है ना, फर्स्ट दो सिस्टमैटिक्स और फर्स्ट चैप्टर कुछ नहीं है ना उसमें, मतलब लिविंग वर्ल्ड, हाँ ज्यादा हाँ। कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट दो चैप्टर का ज्यादा कुछ, फिर से बोलो बेटा। इम्पोर्टेंट नहीं है ना ज्यादा, मतलब खाली सेकंड में वो जो मोनेरा वो सब है बस। हाँ, सेकंड इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है। लेकिन सेकंड इम्पोर्टेंट, और सेकंड अभी हमने किया नहीं। हाँ तो मैम वही चालू करो। सेकंड बाकी है इधर, मैम वही आपके कॉलेज में वो चालू है। हाँ हो गया। सेकंड, बहुत डिलीटेड है। एक मिनट, मुझे नहीं, मुझे बताइए कितना उसमें से भी डिलीट। मुझे बताइए कितने लोगों को एनिमल टिश्यू और कितने लोगों को सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स इज द सेकंड चैप्टर, तो फिर जो ज्यादा होगा वो पहले करेंगे। मतलब मैम हाँ, मतलब मैं एनिमल टिश्यू करूँ कि सिस्टमैटिक्स करूँ? आप अच्छा कॉलेज का नाम बोलिए, सिस्टमैटिक किस कॉलेज को है? हाँ, ऐसा प्लीज रिप्लाई। मैम मेरे दोनों लेसन चालू किए हैं। यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, तो जिनको एनिमल टिश्यू टाइप करके भेजो एनिमल टिश्यू, और जिनको सिस्टमैटिक हो भेजो, जिनको दोनों दोनों भी भेजो, तो मुझे एक अंदाजा आ जाएगा। ओके, उर्दू में किसका नाम है, वो नाम क्या है मुझे बताओ, मुझे उर्दू नहीं आती। अहमद। अहमद। अहमद, ओके अहमद, ठीक है। मैम सेकंड चैप्टर ना मतलब फट से खत्म हो जाएगा। अच्छा, यस मैम, क्योंकि बहुत चलेगा। हाँ मैम चलेगा मैम, स्टार्ट कर दो आप। सेकंड करूँ स्टार्ट फिर पहले? हाँ मैम। चलेगा, ठीक है, सेकंड कर देते हैं। यस मैम। ओके ठीक है, रुकिए मैं शेयर कर रही हूँ सेकंड वाला 1 मिनट, एटलीस्ट आई कैन शेयर दैट। 1 सेकंड बच्चा, रेडी है हमारे पास सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं एनिमलिया का डॉक्यूमेंट भेज देती हूँ आपको अभी। 1 मिनट। सिस्टमैटिक्स, एक्चुअली सिस्टमैटिक्स में क्या हुआ, जो अच्छी चीजें थी वो सब डिलीट कर दी, और जो थोड़ी ड्राई चीजें वो रख दी। 1 मिनट, आई एम लोडिंग है। चैप्टर ठीक है, लेकिन उसमें जो बिगनिंग का पार्ट था ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पता नहीं बोर्ड ने क्या किया, कुछ समझ में नहीं है। ये देखिए, सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर 2, ठीक है। आपको ये देख के ही क्लिक हो गया होगा कि सिस्टमैटिक का मतलब है ऑर्डर में, सिस्टमैटिकली रखना है ना। जैसे अपने कपड़े होते हैं, कभी कभी आप कबर्ड खोलते हो तो देखते हो, अरे सारे कपड़े इधर से उधर, उधर से इधर, पूरे। मम्मी आप लोगों को कई बार चिल्लाती बच्चों को कि सारे कपड़े तुमने बिगाड़ के रख दिए, स्पेशली आपका ड्रॉर, क्योंकि ज्यादातर आप लोग खुद मेंटेन नहीं करते उसको, करेक्ट। फिर मम्मी क्या करती है, कपड़ों को तही लगाती है अच्छे से और अच्छे से लाइन में लगाती है। क्या करती है, सिस्टमैटिकली रख, बराबर है। तो सिस्टमैटिक इज किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो उसको एक तरीके से पढ़ा जाता है। अभी जैसे आपने
एनिमेलिया किंगडम पढ़ा तो एक तरीका किया ना हमने, पहले लोअर ग्रुप से शुरू किया, फिर थोड़ा हायर ग्रुप में गए, फिर हम उनके फाइलम में गए, फिर हम उनके क्लास में गए, करेक्ट? सो वी वेंट टू different things and that is what is systematics. Fine. So systematics is, आप यहाँ पे देखिए, see the ladder, एक सीढ़ी दिख रही है आपको, and you can see we are in a order. Suppose मैं आपको पूछूं अभी, क्योंकि अभी चैप्टर हुआ है, कि आप किस किंगडम को बिलोंग करो? किंगडम, ये देखिए आपका किंगडम क्या है? बोलो। एनिमेलिया, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी करेक्ट। ओके, आपका क्लास क्या है? मैमल्स। मैमल्स, वेरी गुड, परफेक्ट, समझे? क्योंकि मैं नीचे इसलिए नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने आपको नीचे का भी पढ़ाया नहीं। अगर हम बोले ऑर्डर, प्राइमेट है, फैमिली, होमिनिडी, वहां पे हम पहुंचे नहीं है, 12th में आएगा थोड़ा सा। जीनस, ये शायद हमें पता हो, होमो स्पीशीज सेपियन, है ना? हम लोग, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन, बराबर है? तो ये है सिस्टमैटिक्स। और ऐसा खाली ह्यूमन को नहीं, हर ऑर्गेनिज्म को जब हम ठीक से रखते हैं, ठीक से क्लासिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। सो दिस इज अ चैप्टर, लेकिन ये जो ऑर्डर में रखने वाला पार्ट था वो पूरा हटा दिया, और उन्होंने सिर्फ जो रखा है, जो पार्ट डिलीट नहीं है, उसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसका नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम पूरे वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड करेंगे और फिर एक एक करके सारे किंगडम्स पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें से प्लांटेड और एनिमेलिया हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं। एनिमेलिया ऑलरेडी आपने डिटेल में पढ़ लिया, प्लांटे भी पढ़ लिया, तो 3 हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी दोनों डिटेल में दिया ही नहीं, ठीक है? सो द क्लासिफिकेशन पार्ट पूरा ओमिट हो। तो अब देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो यू सी ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी देखने का मतलब क्या है? सब चीज सेम है क्या? नहीं ना, कोई छोटा एनिमल है, कोई बड़ा एनिमल है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, इजंट इट? सिर्फ कीड़े मकोड़ों को ही देखो तो हजारों वैरायटी है, करेक्ट? और हम ये सब चीजों को यूज भी करते हैं, देखते भी हैं, करेक्ट? और हम उनको कैसे देखते हैं? सिमिलैरिटी और डिफरेंस, ये हमारा मेन है। ये इसके जैसा है और ये इसके जैसा नहीं। हम किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं? अच्छा ये उड़ रहा है तो ये बर्ड है, अच्छा बर्ड नहीं तो फिर उड़ रहा है तो इंसेक्ट होगा, ये तरीके से देखते हैं, इज इट? तो हम क्या देखते हैं? सिमिलैरिटी और डिफरेंस, ताकि हम उनको पहचान सकें, बराबर है? और इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और उसको और भी बेटर वे में से किया गया तो इट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स, ठीक है? सो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन which were used by scientists to classify properly has made science very systematic, proper, ठीक है? और आप बीच का मैंने बोला पूरा डिलीटेड है, तो सीधा आ जाएगा आपका कौन सा? 5 किंगडम सिस्टम। You have 5 kingdom system of classification. Okay, so you have to only learn about that. बीच का पूरा पार्ट deleted है class, please keep that in mind. You don't have it. So 5 kingdom में मैं just खाली introduce कर देती class, सिर्फ 1 minute, just give me 1 more minute. यहाँ पे देखो, आप ये all living organism को या तो आप बैक्टीरिया बोलोगे, या तो प्रोटिस्टा, या तो फंगस, या तो प्लांट, या तो एनिमल, ये हमारे 5 किंगडम है। तो बैक्टीरिया के लिए प्रॉपर वर्ड है मोनेरा। व्हाट इज द वर्ड? मोनेरा, सिंगल सेल वाला। प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा जैसे आते हैं। फंगस आपको पता है, मशरूम आता है, म्यूकर आता है। फिर प्लांटे हमने पूरा पढ़ा है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, और एनिमलिया अभी आपने खत्म। तो ये दोनों चीजें ना इसमें बहुत रिड्यूस, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर है, ये डिटेल्स। तो हमको पढ़ना है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इज दैट क्लियर? यस। तो वो जो पूरा सिस्टम है दैट विल कम इन सिस्टमैटिक, ठीक है? सो दिस वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।
मैं अभी एनिमल का शीट भेज रही हूँ, ठीक है। सिस्टमैटिक्स होने के बाद मैं तुरंत एनिमल इश्यू कराऊंगी, और बाई चांस अगर किसी की एग्जाम डेट आती है तो प्लीज नोटिफाई कीजिए, ठीक है। प्लीज नोटिफाई कीजिए, अगर कुछ बाकी है तो हम उसको फिर जल्दी करें। ओके, 1 मिनट। क्लास अगर आपकी एग्जाम डेट आती तो प्लीज बताइएगा, ताकि हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बाकी रह गई। So I'll finish systematics, then animal tissue. Okay? Bye class. Take care. बाय बाय मैम। बाय मैम।